इसी मन से और तन से कमजोर रहने वालों को भी धीरे धीरे उत्साहित करते करते एक एक व्रतों के माध्यम से आत्मा के कल्याण के लिए उत्साहित कर रहे हैं आचार्य महाराज। हमारे लिए 5 अणुव्रतों की चर्चा बताई। इसके पूर्व में कहा सम्यक दर्शन की उपलब्धि कैसे होती है, अर्थात हमारे आत्म कल्याण की नींव कैसे पड़ती है, इसको समझाया। तदुपरांत उन्होंने सम्यक ज्ञान की चर्चा की, फिर 5 अणुव्रतों को बताया और भूमिका में कहा कि राग देश की निर्वृत्ति के लिए 5 पापों का त्याग किया जाता है। 5 पापों का त्याग के उपरांत अणुव्रत उपलब्ध हुए और उन अणुव्रतों में भी दोष ना लगे, उन दोषों से बचाव करने के लिए 3 गुणव्रतों को बताया। इसके उपरांत हमें याद रहे जो साधना की जा रही है उस साधना का अंतिम सोपान सकल संयम होता है, मुनि धर्म होता है, शुद्ध उपयोग होता है, निर्विकल्प समाधि होती है। इसलिए ऐसे शुद्ध उपयोग निर्विकल्प समाधि का जो प्रत्यक्ष साधन होता है ऐसा मुनि धर्म हमें प्राप्त हो, इसकी शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने 4 शिक्षा व्रतों को बताया है। और अब विषय चल रहा है हमारा भैया व्रत नाम का शिक्षा व्रत को लेकर के। इसमें उन्होंने दान को लेकर अपने को शिक्षा दी। अब दान में कौन से दान में क्या कैसी योग्यता प्राप्त की है, ये अगले श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। निकालिए ग्रंथ का 64 नंबर का पृष्ठ और पढ़ते हैं 117 नंबर का श्लोक। आहार औषध यो आहार औषध यो रप्युपकरणा आहार औषध यूरप विकरणा बास्योश दानेन भैया प्रत्यम ब्रूदे चतु रापतेन चतुरस्रा विकरणा बास्युस्तानेने भैया व्रतम ब्रूते चतुरागते चतुरस्रा भैया व्रतम ब्रूते चतुरागते चतुरस्रा। बोलिए क्या कहते हैं चतुरस्रा, अर्थात जो 4 ज्ञान की धारण करने वाले ऐसे कर्दर परमेष्टि जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के स्वामी हैं। ऐसे कर्दर परमेष्टि भैया व्रतम
भैया व्रत नाम की शिक्षा व्रत को आर औषधियो आर और औषध अभी और उपकरण आवास यो उपकरण और आवास के भेद से ये दान देने से मतलब आर औषध उपकरण आवास दान देने से चतुरातेन 4 प्रकार से वृद्धि की थी। क्या समझ में आया? यहाँ आचार्य महाराज अपने लिए भैया व्रत को लेकर के और विषय स्पष्ट कर रहे हैं। ये अपने को यहाँ समझना चाहिए। भैया व्रत का बहुत ही विस्तार किया है, विस्तार नहीं किया, विस्तार है, उसको आचार्य महाराज ने बदलाया है, ऐसा जानना चाहिए। एक बार इस श्लोक को और अच्छे से पढ़ते हैं। आहार औषधयोर करना पास्य स्थान भैया व्रतम रुते चतुराग चतुरसना। यह जो श्लोक यहाँ कहा गया है इसमें 4 प्रकार की बातें बताई हैं और ये आज से नहीं, एक अनादिकाल से व्यवस्था बनी हुई है। गणधर परमेश्वरी जिनको यह चतुरस्रा संज्ञा दी है वे 4 ज्ञान के धारण करने वाले गणधर परमेश्वरी अपने मन से नहीं पता, तीर्थंकर गुरु की देशना में समग्र में जो उन्होंने सुना वो अपने सामने रख रहे हैं कि भैया वृत्ति 4 प्रकार की होती है। आहार दान देने से, औषध दान देने से, उपकरण दान करने से और आवास दान देने से, ये 4 प्रकार की भैया वृत्ति होती है। इसको तो समझने का प्रयास करेंगे हम। आहार दान देने से क्या होता है? आहार दान देने से एक दिन का रत्नात्रय का दान हो जाता, ऐसा समझो। मुनि महाराज भी एक बार से आहार तो लेंगे ही लेंगे, और हम जैसे मुनिराज लेते हैं तो यही तीर्थंकर महाराज भी आहार दान लेते हैं, उनको भी आहार की आवश्यकता पड़ जाएगी। कुछ लोगों को कहना है तीर्थंकरों को आहार करने की आवश्यकता नहीं होती, तो लोगों को आहार दान सिखाने के लिए आहार लेते हैं। ये भी हमारे लोगों का सोचना पूरा नहीं है। अरे ये बताओ तीर्थंकर का गुणस्थान कौन सा होगा? जब दीक्षा लेते हैं प्रारंभ में उनका भी 7वां 6ठा गुणस्थान ही होता। अब जैसे ही 6ठे गुणस्थान में आएगी तो 6ठे गुणस्थान में 4 संज्ञाएं होंगी। आन संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। जब 8 संज्ञा होगी, संज्ञा का मतलब ही अभिलाषा होता है, इच्छा होता है। उनके पास में औदारिक शरीर ही है, और औदारिक शरीर को तो ये कहा है अन्न का कीड़ा है, बिना अन्न के नहीं चल सकता है। अभी उनके पास में अनंत शक्ति भी नहीं, छायोपशमिक शक्ति है, इसलिए तीर्थंकर आहार में प्रवृत्ति करते हैं। अब कोई जाए तीर्थंकर को तो भूख लगती नहीं है तो फिर उनके परिचय भी नहीं बनेगा, छोटा प्रसा परिचय भी नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा नहीं समझना
तीर्थंकर के शरीर में भी क्षुधा की बाधा होती है। उनके पास भी असाधा वेदनी की उदय उदीर्णा होती है और नीचे की भूमिका में मोहिनी करने के साथ में वेदनी कर उदय में रहता है। इन सब बातों को देखकर सिद्ध होता है तीर्थंकर महाराज को भी आर में प्रवृत्ति करना होती है। वह आपको दिखाने के लिए नहीं, वह अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए, रत्नात्रय को पालन करने के लिए, वह अपने प्राण की रक्षा करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। आपका महाराज तीर्थंकर भी स्वाध्याय करते क्यों संतोष जी? क्या करते हैं? हम लोगों की तरह नहीं करते हैं। स्वाध्याय की परिभाषा परम पूज्य स्वामी से पूछो तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बतलाते हैं। स्वाध्याय किसे कहते? तो लगा ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याय। ज्ञान प्राप्ति की भावना का होना और आलस्य का नहीं देना, यही स्वाध्याय है। यहाँ जो स्वाध्याय हो रहा है पुस्तक शास्त्र खोल करके, ये तो थ्योरिकल है। यहाँ तो अपने को ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि स्वाध्याय कैसे करना है। स्वाध्याय तो सर्वदा होता, सर्वत्र होता, सब कालों में और सब जगह होता है। बोलो मुनि महाराज रात में स्वाध्याय कितने घंटे करते हैं? बोलो भैया, अब तो चतुर्मास उतार की हो रही, इतना तो सकता अच्छे भैया। मुनि महाराज रात में कितने घंटे स्वाध्याय करते हैं? बोलो, चुप क्यों है? बोली नहीं लगा रहा है, बुलवा रहा हूं। देखो पूरी समय स्वाध्याय करते, सही का निद्रा में भी स्वाध्याय। जी हाँ, निद्रा तो लेते थकान को दूर करने के लिए, मगर ऐसे नहीं सोते जैसे आप लोगों के लोग सोते कि दक्षिण में सिर किया था, सुबह उत्तर में मिला। मुनि रात का स्वाध्याय इसलिए होता है वह करवट भी लेते हैं। समझे ना? करवट भी लेते, या तो करवट लेंगे ही नहीं, काष्ठ बट त्यक्त दिया, इसे आप लकड़ी छोड़ देते, कल की पेच रखिए, वही रखिए। ऐसे मुनिराज एक आसन पर, धनुर आसन या दंडासन में वो करके लेटते हैं। और यदि मेरे जैसे कमजोर मुनि महाराज हैं तो करवट भी लेने की भावना होती, इच्छा होती है। एक करवट पर पूरी रात रहना संभव नहीं है तो बाजू में मयूर पिछिका रखी जाती है। करवट लेने के पहले मयूर पिछिका का उठा सुनो, नींद है मगर होश भी है। पिछी को उठाओ, अपनी पीठ से पैरों से लगाओ, पाटे में करवट लेना बाहर लगाओ। अब करवट लो, इसको भी आलस्य त्यागा, ये हो गया स्वाध्याय। बोलो, कुछ लोग तो तकत पे सोते सुबह नीचे रहते हैं, गिर गए। तो इसी बेहोशी की निद्रा नहीं, इसलिए 24 घंटे स्वाध्याय होता है। जो भाई बहन बड़े ग्रस्ते श्रावक हैं, भाई यदि मान लो प्रत्येक क्रिया में जीव रक्षा का ख्याल रखते हैं, अहिंसा धर्म को ध्यान में रखे काम करते हैं, हमेशा स्वाध्याय, रसोई घर में भी, दुकान पर भी, रास्ते में भी है, ये होता है। ये कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी आप गुस्सा नहीं होना, क्या गुस्से ही होते देखा? नहीं, अब डर लग रहा पूछने में, फिर भी महाराज जी अपनी गाड़ी के लिए
जो हमारी स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, उसको अच्छे से चले पानी से धो ले, गो के लाने पूरी, और धोकर 16 पेन की आ जाए, और आग देने में, अभिषेक पूजन करने में कहाँ दिक्कत है बता। तो हमने कहा आपने कह दिया कि छले पानी से धो ले और उस पर मतलब अभिषेक करने, पूजन करने, क्या दिक्कत है? तो हमसे क्या पूछ रहे, आपने तो क्या दिक्कत है बताओ। वो हमसे पूछने आ तो सुनो, फिर बता रहा। हाँ महाराज बताओ, हमेशा करेंगे नहीं करेंगे। सुनो, ऐसा का मतलब अकेले 16 के कपड़े नहीं होते। ऐसा का शुद्धि का मतलब ऐसा जीव रक्षा भी हुआ करता है। ये आप लोगों ने क्या सोच लिया है? आप लोगों को पता ही नहीं जीविका कैसे होती है। सुबह से देखते जब चल के जाते रास्ते में कितनी चींटियां होती हैं, कितने काकरोच झींगे पड़े रहते हैं। बताओ, क्या आप जब गाड़ी चलाते हैं देखकर चलाते हैं? क्या गाड़ी की स्पीड आप कितनी होती? 10 की, 5 की? एक बोलते नहीं। कितने की होती? 10 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की? जब मुनि महाराज को ही कह दिया अति वेग से नहीं चलना, आई गमड़े निगमड़े, इन सब बातें बताई। जब पैदल चलने में भी कितने तेज नहीं चलना कि कोई जीव दिख जाए उसको बचा नहीं पा, तो गाड़ी में कैसे बचा पा? बोलो ना, है? बोलो, स्लो रेस तो करोगे नहीं गाड़ी में, बिल्कुल धीमी धीमी चलोगे। अब ऐसी गाड़ी में बैठोगे जहाँ अनेक जीवों की हिंसा होगी, और मान लो समझदार लड़का हो, धीरे धीरे चल के आए, फिर भी बच नहीं सकते थी, वो तो मरे ही जाएंगे। अब सोच रहे आप लोग, अरे जब गाड़ी में बैठकर आहार देने की, अभिषेक करने की बात करते हो, अरे मेरे से पूछो, आप दौड़ लगा के भी आ तो आप नहीं दूंगा मैं तो। क्या सुना? दौड़ लगाने में क्या बचा? चींटी को नहीं बचाया, आपने अपने आप को भी नहीं बचाया। कब ठोकर लग जाए गिर जाओ, आप गाड़ी से इसे जा रहा, एक व्यक्ति ही ऐसे आ रहा, टकरा जाए तो दौड़ लगाना भी ठीक नहीं है। आप गाड़ी की बात कर रहे हो, इसलिए एक एक बात को याद रखो, तीर्थंकर भगवान का जीवन में हमेशा स्वाध्याय होता है, और तीर्थंकर का नहीं, सभी महाराज का होता है। इसलिए उनका तो मोक्ष मार्ग पूरा दिख रहा है। कोई महाराज माला गाने में आए और चातुर्मास करें, बिल्कुल ना बोले, क्या होगा? होगा यह कि एक आध व्यक्ति प्रधान कर लेगा, बाकी नदारत होंगे, मिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं, और मुनिराज को देखना ही स्वाध्याय है, देखना ही देशना उपदेश है। मुनिराज को पा करके अब सुनने की आवश्यकता है ही नहीं। आंख खोलो या बंद करो, मुनिराज के निकट होना ही पर्याप्त है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान भी आहार लेते, और सब भाई आहार किसके लिए लेते? तो बता दिया भैया, स्वाध्याय और प्राण रक्षा, रत्नांतर की साधना आदि कारणों से जो मूलाचार का उसकी आहार लेते हैं। आपने यदि एक मुनि को आहार दिया है तो रत्नात्रय दिया है, आपने प्राण दान दिया है, आपने बहुत कुछ दे दिया। अब आहार दान से तो 24 घंटे का ही धर्म ध्यान रत्नात्रय होगा। औषध दान करते, औषध दान से कई दिनों तक उनका रत्नात्रय का निरंतर पालन हो सकता है। पहले तो आहार कोई औषध बनाओ। आप लोगों के आहार की विसंगति कितनी है? आज भी प्लास्टिक, एल्यूमिनियम आपके घरों से दूर नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपको लगता है महाराज जी कह रहे हैं सुन लो, वो चलता है। इसलिए अस्पताल बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, दुकान दवाई
की बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों की ब्रांचें बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? मैंने पहले भी कहा था और राजीव दीक्षित भाई की बात को कि दुनिया में जो डॉक्टर हैं और बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां हैं कि पूरे डॉक्टर मिलकर के यदि 300 वर्ष तक लगातार उपचार करेंगे तब भी सब लोग स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए अपने भोजनशाला को औषधशाला बनाओ, उसको औषधालय बनाओ। कैसे बनाओ भाई? बनाने के लिए इतना ही अपने को करने का। कितना करने का? अपने भोजन को व्यवस्थित करो। पानी हमारे यहाँ छानने को अनादिकाल से कहा है। कोरोना काल में क्या कहा? पानी छान करके उबाल कर पियो। तो आपने जैन धर्म की बात नहीं मानी, बीमार होगा तब आपने बात मानी। अब कई लोगों से कहता हूं कि आपको रात में भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने नियम भी लिए। अरे महाराज लिए नहीं, आपने दिए। सही से बोलो आप सबके बीच में। हमने दिए, तुम्हारे घर गए थे देवे खाली। आपने 6 दिन पड़गान किया और बार बार अत्र अत्र बोला आओ आओ, तो हमारा युग आ गए। और आने के बाद में आपने शुद्धि बोली, आहार शुद्धि आहार कीजिए। तो हमने कहा आप देना चाहेंगे तो हम लेना चाहेंगे, मगर जैसा हम लेंगे वैसा देना पड़ेगा। ये हमारा नंबर है, हमारी इच्छा है। आपको ले नहीं ले क्या नियम ले, ये हमारा वैसे हम तो कहते कल को मुनि दीक्षा लो तब हार लेंगे। तो आपको देना होता तो आपने मुनि दीक्षा दे दी, आपने हार क्यों दिया? उसी प्रकार आपने हमको हार देने के लिए बार बार निवेदन किया, तो हमने कहा रात में खाती हो, खा दे, हम हार नहीं लेंगे, न त्याग कर रहे हैं, लाओ। तो नियम आपने लिए, मैंने दिया, बताओ बोलो। अब आपने नियम लिया है फिर, इसलिए सही सही करना, बाला घाटा वाला गड़बड़ नहीं करना। ये 12 सुनी वाले का महाराज नियम दे दिए, अब वो नियम नहीं दे दी। मैं पीछे पीछे लौट जाऊं, 12 सुनी वाले महाराज नियम दे दिए। आपको आदान देना है तो नियम लेना है आपको। अब सुनो, तो जो आहार दान की बात चल रही है यहाँ पर, तो आहार दान मुनि महाराज लेती है। तो आहार दान कैसे देना है आपको सोचना है, जिसमें स्वास्थ्य ठीक रहे। आप मुनि राज को रत्नावली के दान के लिए, अभय दान के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए आहार दान देना चाहते हो, तो क्या अपने प्राणों की रक्षा भी करना चाहते? अब कई लोगों से बोलते हैं सुनो हमारे भक्त बनना चाहते हो? अब कौन मना करेगा बताओ? क्या भक्त बनना चाहते हो? अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे भक्त बनना चाहते हो? बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो। अब आजीवन बनना चाहते हो कि 5 साल के बनना चाहते हो? ये कौन सी स्कीम हो रहा है आपके पास? मैं आजीवन बनना चाहते हो कि 5 साल के लिए बनना चाहते हो? बोलो क्या भैया? देखो, आजीवन भक्त बनना चाहते हो और तंबाकू खाते हो तो 5 साल के भक्त के लाए, क्योंकि तंबाकू खाने वाले की उम्र कितनी? तो हमें नहीं बनाना, हम तो भैया आजीवन भक्त बनाना चाहते हैं। तो आजीवन बनना चाहते हो? हाँ बनना चाहते हैं। फिर तंबाकू से दोस्ती का त्याग करो और हमसे दोस्ती करो। आजीवन तो तब बन सकते जब तंबाकू का त्याग करो। तो उसी प्रकार हमसे कहना चाहते हैं, आप हमको हमेशा आहार दान करना चाहते हो, कुछ दिन करना चाहते हो? बोलो। तो हमेशा करना चाहते हो तो ऐसा काम करो, आप भी स्वस्थ रहो। इसलिए अपने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग मत करो, प्लास्टिक का उपयोग मत करो,
नॉन स्टिक का उपयोग ना करो, रात में भोजन ना करो, पानी छान के पियो, तो पक्का मानना 100 वर्ष की जिंदगी मिलेगी आपको। रात में भोजन करोगे, डॉक्टर लोगों से पूछो कि मुख से जो ग्रास आपने निकला है बड़ी आंख तक मलाशय तक पहुंचने में कितने घंटा लेता है? 5 से 6 घंटा वो कहेंगे। और आपने रात के 10 बजे भोजन किया और सो गए, 10 बजे भोजन किया, 11 बजे सो गए, तो पक्का है आपको कैंसर, अल्सर और बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह भी आपके लिए तैयार रहेंगे आने के लिए। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। साधु का उपदेश तो आज खूब सुनते, कोई कमी नहीं है, नगर नगर में चंद्रमा सोते हैं और मोबाइल टीवी में दिन रात आते साधु, जीवित भी आते, जीवित भी आते, मगर ऐसा सब करके भी क्या करोगे बताओ? एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। कुछ लोग इसलिए भी चलो हुआ ये महाराज जी के आए नहीं, ऐसा नहीं, महाराज जी को संतुष्ट करने के लिए नहीं, ये आत्म कल्याण करने के लिए अपने को ये करना है। इसलिए आपको अपने भोजन को शुद्ध बनाना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक बनाना चाहिए, ऐसी कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे स्वस्थ न रहे, आप लोग स्वास्थ्य खराब हो जाए। और मुनि महाराज को भी आप स्वास्थ्यप्रद आहार देते हो तो औषध दान अपने आप अंतर्गत हो जाता है। तीसरा उपकरण दान की बात आती है। उपकरण किसे कहते हैं? क्या यद उपकारम करोति तत् उपकरणम, जो उपकार करता है आत्मा का वह उपकरण कहलाता है। अब क्या उपकार करता है? मुनि महाराज अहिंसा का पालन करते हैं तो मयूर पिछिका होती है। मुनि राज के लिए अभिनिहार करना होता है, तीर्थंकर जैसे महापुरुष नहीं है तो कमंडलू भी आवश्यक है, अध्ययन करते तो शास्त्री भी आवश्यक है। मगर ये भी देखने में आता है आप लोग अंधी भक्ति करते हो, महाराज को एक दैनिक की आवश्यकता नहीं है, ढेर लगा दो, अरे महाराज लेना पड़ेगा, महाराज वो अलग नहीं करना। एक शब्द और होती है हमारे भक्तों की कि डायरी पेन दे भी जाएंगे, महाराज ये पेन अलग नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारी रखवाली करे सामान की, चौकीदार है हम, अरे हमारी मर्जी, आवश्यकता है तो ठीक, ऐसा ही हो सकता है, हमें आवश्यकता नहीं, आपने पेन रख दिया, आपने छोड़ दिया, होगा है भी नहीं। तो उपकार करता है वो उपकरण कहलाता है। परिग्रह उपकार नहीं करता, उपकरण नहीं हो सकता है। अब कई दिन से कमेटी वाले कह रहे हैं पिछी परिवर्तन होना है क्या है? बोलो तो कई कह महाराज बताओ हमको पिछी देना है तो देव ना, आधी दो, उस दिन क्या आज ही ले लेंगे हम। पिछी परिवर्तन तो यह है कि आपके क्यों देने गए, पुरानी पिछी रख लो, नहीं पकड़ा दो, एक पिछी देना है, इसलिए पिछी देना है तो बना के लाओ। कहाँ से? पंख के जंगल में जाओ, मयूर वगैरह बोलते हैं बालाघाट के जंगल में, तो पंख छोड़ दिए, संग्रह करके लाओ, बना के दो। बोलो, अब चुप हो गया, कोई नहीं बोल रहा, बता। और कोई जरूरी थोड़ी है कि आप लोगों को पिछी मिले हो आप पिछी दो, कोई भी कन्यादाना का भी, गोंदिया का भी, बारासती का भी व्यक्ति पिछी दे सकता है, सुन रहे ना। मगर देखो हम तो उसमें के हैं दोस्ती पक्की, खर्चा अपना, हम तो बोली लगाकर पिछी देते हैं, मान लो वो लिखित में बोली बुलवाते, संयम से पिछी लो, और संयम के लिए पिछी होती है, संयम की पिछी होती है। इसलिए आप लोग सोच लो, इसलिए हमने तो बोल दिया खुला बच्चे जिनको पिछी देना है आपसे जानकारी ले लो, तो मना नहीं है। मगर एक उपकरण दान है, ये अपने लिए स्वयं तैयार करना चाहिए। पहले तो हम लोग स्वयं बनाते थे, फिर आचार्य महाराज का विचार हुआ हमारा कि पिछी बनाना हमारे लिए थोड़ा अलग लगता है, उचित सा नहीं लगता है।
फिर अब ऐसा होता कई जगह शराब पर लोग तैयार करते हैं, बहुत बड़ी योग्यता। मैं तो कहता हूँ यहाँ के लोगों को भी ये काम सीखना चाहिए। दुनिया के दान करते हो, अरे मयूर पंख लाओ और बिछी बनाकर दान दो, सबसे अच्छा दान होता है। उपकरण दान, इसके बाद चौथा दान कौन सा? आवास दान। अब देखिएगा आपके नगर में हमारा आना होगा, अब यहाँ आपने बरसाबास किया, इतना पानी गिरा, यदि ये संत नवास नहीं होता तो कहाँ रहते? बोलो विचार करो। अब कोई ये भी कह सकता है ये तो उत्तिष्ट हो गया, साधु के निमित्त से बनाए, तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए जंगल में रहो, पर्वत पर रहो, गुफा में रहो, ऐसा ही उत्कृष्ट तो यही है। मगर ऐसा नहीं है कि श्रावक के द्वारा आवास दान नहीं बनाया जाता। यदि श्रावक के द्वारा नहीं दिया जाता, नहीं बनाते, तो समझो स्वामी क्या कह रहे हैं? भैया व्रत के अंदर 4 बातें कही है। देखो दूसरा, आज से ही नहीं, ये पहले से व्यवस्था है। इतिहास देखो, उदयगिरी खंडगिरी में, उड़ीसा प्रांत में राजा खारवेल के द्वारा मुनियों की साधना करने के लिए गुफाओं का निर्माण कराया, और गुफाएं भी प्राकृतिक नहीं, उनमें सैया भी पत्थर की बनाई, सैया नहीं तकिया भी बनाया पत्थर का। बोलो देखा कभी गए हैं? देखा? भुवनेश्वर के पास में, कटक के पास में उदयगिरी खंडगिरी अपने आप में श्रवण संस्कृति का बयान आज भी करती है गुफाएं। इसलिए 4 प्रकार के दानों की चर्चा अपने चल रही है। अपने लिए जैसे बंदा में से आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान में हमेशा आगे देना चाहिए, पीछे नहीं देना चाहिए। तो महाराज किसी ने दान वगैरह किया? हाँ किया। किसने किया? उनके नाम बता रहा, सुनो अगले से पढ़ती। श्री शैन, श्री शैन। देखो शास्त्र को पीछे वालों को दे दो, तो डबल डबल हो जाओ। कुछ शास्त्र पीछे भेज दो लोगों के पास। श्री शैन चंडकी के ले लो। श्री शैन प्रसव सेने, प्रसव सेने फाउंडेशा, फाउंडेशा सुग्रश्च, सुग्रश्च दृष्टांता, दृष्टांता भैया वृत्त सहिते, भैया वृत्त सहिते, भैया वृत्त सहिते चतुर्विकल्पस्य, चतुर्विकल्पस्य मंतव्या, मंतव्या श्रीशैल प्रशंसेने, श्रीशैल प्रशंसेने, श्रीशैल प्रशंसेने कौंडेशा सुप्रसिद्धिष्टान्ता, कौंडेशा सुप्रसिद्धिष्टान्ता भैया वृत्त सहिते, भैया वृत्त सहिते चतुर्विकल्पसमन्तव्या, चतुर्विकल्पसमन्तव्या श्रीशैल प्रशंसेने कौंडेशा सुप्रसिद्धिष्टान्ता भैया वृत्त सहिते चतुर्विकल्पसमन्तव्या। बोलिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 4 प्रकार के दानों की चर्चा की गई है, उनमें यहाँ बता रहे हैं श्रीशैन प्रसव सेन, अर्थात श्रीशैन और प्रसव सेन कौंडेशा, कौंडेश नाम का गोला, हाँ, और शुक्र, शुकर, ये चारों चतुर्विकल्पस,
चार प्रकार के भैया वृत्त के भेद के दृष्टांता मंतव्या, दृष्टांत जानना चाहिए, दृष्टांत मानने के योग है, ऐसा समर्थ स्वामी यहाँ कह रहे हैं। क्या था यहाँ पहला नाम बताए श्री सेन राजा, ये किसमें प्रसिद्ध हुए? आहार दान में प्रसिद्ध हुए। दूसरे एक सेठ की पुत्री वृषभ सेना, ये दूसरे अर्थात औषध दान में प्रसिद्ध हुई। काउंडिस वाला प्रसिद्ध है आप लोगों के बीच में, क्या? उपकरण दान में, उपकरण दान में मतलब शास्त्र दान में। और चौथा शुक्र शुकर आवास दान में प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हो, इसलिए चारों की चर्चा तो आपको नहीं करना है, थोड़ा शुक्र की बात को हम चर्चा का विषय बनाते हैं। सोचो विचार करो कैसे परिणाम होते हैं। भले ही उस जीव ने जीन कुल में जन्म दे लिया, मगर भद्र परिणामी होने से परोपकार करने की भावना थी और परोपकार करने के बाबत उन्होंने एक धर्मशाला तैयार करवाई, एक धोबी एक नाई दोनों थे। अब सोच ले आप लोग, कोई जरूरी नहीं कि भैया वृत्ति करने के लिए जीन कुल में जन्म लेना आवश्यक है। भैया वृत्ति तो कोई भी कर सकता है, जीन क्या मनुष्य भी कर सकता है, पशु भी कर सकता है। धवला ग्रंथ में एक स्थान पर भीमसेन स्वामी ने लिखा कि दान और दान की अनुमोदना से पशुपति के जीव भी भोग भूमि को प्राप्त करते हैं। सुंदर स्वाध्याय करने वालों को थोड़ा अलग लगेगा। क्या कहा? दान और दान की अनुमोदना से भी क्या पशुपति के जीव भी भोग भूमि जा सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? दान की अनुमोदना अकेला नहीं बोला, दान और दान की अनुमोदना करने से। तो संजू भाई पशु को दान कर सकते? बोलो क्या क्या कर सकते? हमने क्या कहा? वही तो बात महत्वपूर्ण है। पशुपति के जीवी दान के द्वारा भोग भूमि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये भी कहा। फिर स्पष्टीकरण किया कि दान कैसे हो सकता पशुओं के द्वारा। बहुत सुंदर समाधान किया कि जो पंचम पुरस्तानुवर्ती श्रावक का दर्जा प्राप्त जो पशुपति के जीव हैं, पशु हैं, जिन्होंने अणुवृत्तों को धारण कर लिया है और जो वृत्ति बन गए, जिनके अंदर में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कसाय का उदय अभाव हो गया है, ऐसे पशुओं को प्रासुक जल कहाँ मिलेगा? झरने से गिरता हुआ जल कहाँ मिलेगा? पत्थर से टकराता हुआ सूर्य की किरणें पड़ रही, ऐसा जल कहाँ मिलेगा? दूसरे पशु उन वृत्ति पशुओं को संकेत करके वहां तक ले जाते, ये दान हो गया। वृक्ष के सूखे पत्ते कहाँ उपलब्ध होंगे? उन पशुओं को वहां ले गया जो वृत्ति पशु है। ये पशुपति के जीवों का पशुओं के लिए ही आहार दान हो गया। कभी सोचा विचार किया? ऐसा जब पशुओं में हो सकता है तो मनुष्यों में क्यों नहीं हो सकता? हम लोग दान के लिए अनेक प्रकार विचार करते हैं और ये धारणा आप बिल्कुल निकाल दो कि अरे चौका लगाना है तो कोई विशेष करना है, बिल्कुल गलत बात।
ईमानदारी से साधु की विशुद्धि बढ़ाना है, उन्हें रत्न का दान देना है। और ईमानदारी जो घर में बनता है वो बनाया हुआ साधु को दो। मगर आप यदि मानते नहीं, घर में यदि प्रतिदिन 2 सब्जी बनती तो 2 सब्जी बनाओ, जो दाल बनती वो दाल बनाओ, जो बनता है वो बना के दो। तो मैं समझता हूं वह स्वास्थ्यप्रद भी होगा और विशुद्धि करने वाला भी होगा और अहिंसक भी होगा। ऐसा होना चाहिए। जहां बनावटी बनाता वहां गड़बड़ होता। अभी पशु देखो, प्रकृति से गिरे हुए पत्ते, झरने से गिरा पानी, इसके माध्यम से आहार दान करते हैं। तो ये शुकर के बारे में बात चल रही है। धर्मशाला बनवाई, नाई की पर्याय में शुकर था, मुनिराज को रोक दिया। संसार में आदि ही नहीं, अनादि काल से अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी, सज्जन है तो दुर्जन भी। कभी कभी आप लोग अपना माथा खराब मत किया करो, अरे महाराज क्या बता, हमारे गांव में सब ऐसे ही है। अब जैसा है तो यही काय दिमाग खराब कर रहा है, उसमें ही अच्छा निकालो। समझदार को कचरे में से, कबाड़े में से भी अच्छा सामान निकाल लेते और अच्छे में तो निकली जाएगा। तो उस समय भी चतुर्थ काल की घटना हो, और उस समय नाई और धोबी दोनों व्यक्ति थे, जिन्हें करते और दोनों का मंदा परोपकार करने की दीप लगा। ये साधु महात्मा के लिए रोकने से अच्छा परोपकार क्या हो सकता है। नाई ने महाराज को रोक दिया, चला गया अपने घर से। आप लोग हमें रोक के चले जाते हो, रात में खबर भी नहीं कि क्या हो रहा महाराज को। हम इसे अकेले नहीं रहते, बहुत अच्छा साथ रहते हमारे। सुनो, अब धोबी आया, संक्लिष्ट परिणाम वाला था। उसने मुनिराज को रात में ही तिरस्कार करके निकाल दिया। नाई को पता लगा, दोनों का झगड़ा हुआ। अब नाई ने तो यही कहा कि आपने क्यों निकाला, क्यों निकालूंगा, इसके लिए नंगे व्यक्ति की धर्मशाला बनवाई नहीं दूंगा। आपस में लड़ाई इतनी, दोनों मर गए। संकलिष्ट परिणाम थे, 8 ध्यान था, एक बन गया सूकर, जंगली सूकर, एक बन गया क्या अष्टापद बना था, संपर्ता शेर नहीं बना, अष्टापद था। और देखो युग से वही मुनिराज जंगल में गुफा में साधना करने में तत्पर थे। मर करके परिणाम से सूकर भी उत्पन्न हो गया, अष्टापद भी उत्पन्न हो, धोबी भी उत्पन्न हो गया। अष्टापद की पर्याय में, सूकर की पर्याय में नाई उत्पन्न हो गया। और वहां पर भी देखो, भले ही 8 ध्यान से सूकर की पर्याय में अंदर में मुनि सेवा करने का संस्कार तो जीवित था, वो मरा शरीर छूटा, संस्कार नहीं छूटा उसका। सोचो क्या परिणाम है, थोड़ा सा किया था, उसके लिए संस्कार पक्का बन गया। और दोनों मुनिराज के लिए, एक मारने के लिए, एक बचाने के लिए वहां भी लड़ भिड़े। अंत में उसने मुनिराज पर हमला नहीं होने दिया अष्टापद का। ये होता है अभयदान या आवास दान इसको बोलते हैं। हम लोग वो सारी बातें करते जरूर हैं, कई बार ऐसा लगता है पूछ वाले होकर के भी पूछ वालों के पीछे हो जाते हैं। हमें भी इन बातों को सीखना चाहिए। इसलिए समय अपनी गति से निकलता जा रहा है। देखो ये अपना अब अक्टूबर का महीना भी आधा हो गया आज। इसलिए किसी ने कहा है, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की श्वास सार्थक कर डालो तुम, सांसों पर पलवर का विश्वास नहीं है, सांसों पर पलवर का विश्वास नहीं। सोचो, ऐसा लग रहा है आज कल ही आना हुआ था हमारा, इतना समय निकल गया। दीपावली सामने है, आप लोगों की भावना बढ़ती जा रही है। आज कुछ लोग आए थे, महाराज जी वो चांदी का मारना जो बनना था बन गया है, अब क्या करना है।
तिजोरी में रखो, उसके ना संभाल के अच्छे से। तिजोरी की नहीं बनाया तो कह रहा महाराज जी ऐसा करते हैं, अब दिवाली आपके सारे दिन बनी रही है तो अच्छे से मनाते। दिवाली का त्योहार कितने दिन का होता है? क्यों भैया है? बोलो तो क्यों जैनी लोगों पता दिवाली का पर्व कितने दिन का होता है? भगवान केवल अपना योग निरोध करते हैं त्रयोदशी के दिन, फिर चतुर्दशी को ध्यान करते हैं, फिर अमावस्या की प्रतिष्ठा में मोक्ष होता है, होता ना। इसके बाद में शाम को केवल ज्ञान होता है। हमने बता दिया चतुर्दशी को कुछ दीपक वगैरह की बात दिवाली के रूप में नहीं, चतुर्दशी के दिन ही केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन होगी। फिर एकम के बाद भी दूज को भी मानते हैं पर्व वगैरह। तो यहाँ मन बन रहा है कि दूज के दिन जो नया चांदी का भक्तामर जी का मंडल मांडा बन के आया है उस पर भक्तामर विधान हो जाए। ताली बजाने में गलती मत किया करो, तो सुन लिया करो पूरी बात। ताली बजा दिए फंस गए, हम नहीं जानते। ये विधान सुबह सुबह नहीं होना है, 1 बजे दोपहर से विधान चालू होना है। और ना कोई दुकान पे रहेगा ना कोई घर में रहेगा। जितना भी आपको खाना पीना आप 1 अब तक खा पी लेना है आराम से। दूज के दिन आपको दोपहर में यही लेना है। ये आपको दुकान के तराजू बोर्ड आदि के स्वास्थ्य बनाना है तो उस समय नहीं पहले कर लेना। 1 बजे यदि आ सको और विधान कर सको पूरी भक्ति भाव से तो हमारा मना नहीं। और तुम लोगों ने सोचा कि हमेशा की तरह ऐसे ही करो, महाराज के पास सुबह हाजी दिया और दिन भर गोल हो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। और याद दूज के दिन हमारा चतुर्मास नहीं रहेगा। सुनो, हमारा अमावस्या के दिन स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा और आपने गड़बड़ी करी तो हम नहीं जाने। हमने पूरे रास्ते देखे, गोदिया कहाँ से जाते हैं, भैया कहाँ से जाते हैं, 12 सब्जी कहाँ से जाते हैं। इसलिए संभल के रही हो। अभी तक तो आपको लगा कहाँ जाएंगे महाराज, कहाँ जाएंगे। वो तो हम सीधे साधे में लगे गुस्सा